ने की थी माता सीता की निंदा। उसके पूर्व जन्म की कहानी। रामायण की कथा के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ था और उसके बाद माता सीता और लक्ष्मण जी भी वनवास गए थे। रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया और श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी। इसके कारण श्री राम ने सीता जी को छोड़ दिया था और सीता जी को गर्भवती अवस्था में श्री राम से दूर जंगल में रहना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हो जो सीता जी से ही जुड़ा हुआ था? तो आइए जानते हैं धोबी पूर्व जन्म में कौन था। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम शीरध्वज भी था। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। एक बार वे यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कन्या बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए और उसे अपने पास रख लिया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। इस वक्त उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो कि एक पर्वत चोटी पर बैठा था। एक राजा और एक रानी का कथा सुना रहा था और वो कथा भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन का कथा थी। वो दोनों सुख के जोड़े आपस में बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा और वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक खूबसूरत महारानी होगी जिनका नाम सीता होगा। वो दोनों सुख पक्षी का जोड़ा श्री राम और सीता की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जब सीता जी ने उनकी बातें सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि यह दोनों पक्षी तो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं और मानव स्वभाव वश अपने भविष्य में से जुड़ी बातें जानने की इच्छा सीता जी के मन में जाग उठी। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि उस पक्षी के जोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तब माता सीता की सखियां उस पर्वत के पास गई और उस पक्षी के जोड़े को पकड़कर ले आई। सीता ने उस पक्षी के जोड़े से कहा, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारे हो। डरो नहीं, ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जिनकी तुम बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन है और तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली? माता सीता व्याकुलतावश उस दोनों से पूछने लगी। माता सीता के ऐसा पूछने पर उन दोनों पक्षियों के जोड़े ने उन्हें बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में ही निवास करते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक ग्रंथ की रचना की है जो कि सुनने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलती है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन भी कराया है। हम भी वहीं पर रहते हैं तो हमने भी पूरा सुना है। माता सीता को ये सब बातें बताकर अब दोनों पक्षी जाने की बात कहने लगे। लेकिन माता सीता को तो वो भाग गए थे और माता सीता के मन में अभी भी और भी सवाल बाकी थे। इसलिए उन्होंने उन पक्षियों के से कहा कि श्री राम के बारे में अधिक जानना चाहती हूँ। उनके इस तरह से उत्सुकता को देखकर वो सुखी समझ गई कि वह स्त्री ही इसमें सीता है। उन्हें पहचान कर वह प्रेम पूर्वक श्री राम के बारे में बताने लगी। उसने श्री राम का बहुत सुंदर वर्णन किया और फिर उसने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनने के बाद माता सीता ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। लेकिन उन्होंने उन पक्षियों से कहा, जब तक मैं श्री राम आकर मेरा वर्णन नहीं करते तब तक तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में चलकर सुखपूर्वक रहो। इस पर सुखी
ने कहा कि हम पक्षी हैं, जंगल में निवास करने वाले जीव हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए। हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, ना कि चार दीवारी में रहकर कैद होना चाहते, इसलिए हम आपके इस घर पर सुखी नहीं रह पाएंगे। और इस वक्त मैं गर्भवती भी हूँ और मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करने हैं। हो सकता है मैं अपने बच्चों को जन्म देने के बाद आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने उनकी एक भी बात को नहीं माना और इस पर सुख पक्षी ने भी उनसे प्रार्थना की और कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, यह गर्भवती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे वापस आपके पास लेकर आ जाऊंगा। लेकिन सीता जी ने मोहवश उसकी बातों को नहीं मानी। अंत में जब सारे प्रयासों के बाद भी जब सीता जी ने उनको नहीं छोड़ा, तब निराश सुकी ने कहा कि लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठकर आपस में बातें नहीं करते होते तो आज शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, इसलिए मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। इसके बाद दुखी सुकी ने सीता जी को श्राप दिया और कहा कि जिस प्रकार से आज तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम भी गर्भवती अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में सुकी ने प्राण त्याग दिए। तब सुख पक्षी सुकी की मौत से बहुत विचलित हो उठा और उसने आतुर होकर कहा कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कहे हुए वाक्य के कारण ही तुम्हें पति वियोग का भारी संकट झेलना पड़ेगा। और उसकी बात सच हुई। इसी कारण से सुख पक्षी ने मनुष्य योनि में धोबी के रूप में जन्म लिया और उसी धोबी के वचनों के कारण माता सीता का वियोग हुआ और वे अपने पति श्री राम से दूर हो गई। वो लोग श्री राम द्वारा सीता माता के त्याग की घटना के कारण श्री राम को भगवान नहीं मानते। यहाँ उन लोगों के लिए एक प्रमाणित सृष्टिकरण है। श्री राम ने ऐसा क्यों किया? क्या वे अपनी ख्याति से अत्यधिक आसक्त थे? क्या उन्होंने सीता जी का त्याग केवल इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं उनकी पत्नी के चरित्र पर उंगली न उठाए, कोई उनके ऊपर कलंक न लगा दे? परंतु यदि उनमें ख्याति की तड़फ उतनी ही अधिक थी तो उन्होंने सीता का त्याग करके दूसरा विवाह क्यों नहीं किया? कोई भी राजा चाहेगा कि उनकी सुंदर रानी उसके साथ रहकर उसकी ख्याति को आगे बढ़ाए। रानी विहीन राजा बमुश्किल अपनी ख्याति बढ़ा पाता है। श्री राम शक्तिशाली स्मार्ट थे, उनके पास सारे ऐश्वर्य थे। वे चाहते तो मनचाही स्त्री से विवाह कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे सीता को दिया गया अपना वचन निभाते थे। विवाह के पश्चात श्री राम जी सीता जी को वचन दिया था कि सीता उनकी एकमात्र पत्नी रहेगी। आजीवन इस प्रतिज्ञा का पालन करके श्री राम ने सीता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और अपने आरोपों को अवध सिद्ध किया। यदि श्री राम पुनर्विवाह करना चाहते तो धर्म की आड़ में वे वैसा कर सकते थे। राज्य की समृद्धि के लिए यज्ञ करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है और वैदिक निर्देश है कि यज्ञ धर्म पत्नी के साथ ही किए जाते हैं। यज्ञ के समय जब पुरोहितों ने श्री राम को इस वैदिक निर्देश का पालन करने के लिए यज्ञ का पालन करने के लिए धर्मपत्नी के साथ पालन करने के लिए पुरोहितों ने किया कि इस वैदिक का निर्देश का पालन स्मरण दिखाया तो श्री राम ने सम्मान एवं दृढ़ता पूर्वक दूसरा विवाह करने से मना कर दिया।
यहाँ जहाँ तक वैदिक निर्देश की बात आती है, श्री राम ने सीता देवी की सोने की मूर्ति बनाई और यज्ञ के दौरान वे उसे अपने साथ रखकर बैठे। सीता माता की मूर्ति के द्वारा सीता देवी का सम्मान करके उन्होंने यह दर्शाया कि वे अभी भी उन्हें अपनी पत्नी मानते हैं। इतना ही नहीं, अब भी सीता देवी को पवित्र मानते हैं। इतना पवित्र कि उन्होंने उनकी मूर्ति को पवित्र यज्ञ में उनके निकट बैठने की अनुमति दी। श्री राम सीता को पवित्र मानते थे, तो फिर उन्होंने उनका त्याग क्यों किया? क्योंकि उनके सम्मुख खड़े उस नैतिक संकट का अन्य कोई समाधान नहीं दिख रहा था। हमें इस कथा के चरित्रों द्वारा किए गए कार्यों को उस समय संस्कृति तथा मूल्यों के प्रकाश में दिखाना होगा। रामायण एक गहन अत्यधिक संस्कृति को प्रदर्शित करती है। उस समय लोग केवल सांसारिक उपलब्धियां एवं समृद्धि को ही सफलता नहीं मानते थे, अपितु आध्यात्मिक मूल्यों एवं गुणों के विकास को सफलता मानते थे। आध्यात्मिक मूल्यों एवं गुणों से विकास का अर्थ है सृष्टि के स्रोत भगवान के प्रति भक्ति एवं सेवा भावना विकसित करना और उनके राज्य में पूरा जीवन व्यतीत करना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने संबंधों एवं उपाधियों को भगवान तथा उनके जुड़े लोगों की सेवा के अवसर के रूप में देखता है। ऐसी ही एक सेवा है वैराग्य का आदर्श स्थापित करके ही सेवा, विशेष रूप से उन वस्तुओं से वैराग्य जो व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आती है। अधिकांश लोग इस संसार में अपने व्यवहारिक संबंध एवं उपाधियों से आसक्त होते हैं। ऐसी आसक्तियां उन्हें भगवान से काट कर रखती है। भगवान ने हमें परिवार दिया है और मृत्यु के पश्चात जब हमारे सारे परिजन हमें छोड़ देते हैं, उस समय भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय होते हैं। भौतिक रूप से आसक्त लोग समानता धनी एवं समृद्ध लोगों के आकर्षित होते हैं, और राजा से धनी एवं संबंध कौन हो सकता है? यदि राजा आध्यात्मिक मार्ग से बाधा बन रही भौतिक वस्तुओं का त्याग करके वैराग्य का आदर्श स्थापित करता है, तो नागरिकों को सहज ही संदेश प्राप्त हो जाता है कि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है। इस प्रकार राजा के अन्य कर्तव्यों में से एक कर्तव्य अपने नागरिकों के समक्ष यह उदाहरण स्थापित करना है कि सांसारिक आसक्तियां उसे धर्म पालन से विचलित नहीं कर सकती। श्री राम का राम धर्म उनके प्रति धर्म से टकराने लगा। जब श्री राम ने सीता पर लगाए आरोप सुने तो वे धर्म संकट में फंस गए। कई बार हमारे सामने नैतिक और भौतिक में से किसी एक को चुनने का संकट आता है, परंतु यहाँ श्री राम को जिन दो कार्यों में से एक का चुनाव करना था, वे दोनों नैतिक ही थे। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी विवेक बुद्धि का उच्च नैतिक सिद्धांत को समझना होगा और यथावत निम्न नैतिक सिद्धांत को ही बनाए रखने का प्रयास करना होगा। श्री राम के रास्ते यह धर्म संकट था कि वह अपने राज धर्म का पालन करे या पति धर्म का। पति धर्म पत्नी की रक्षा की पुकार लगा रहा था, जबकि राजधर्म नागरिकों के सम्मुख वैराग्य का आदर्श स्थापित करने के लिए मांग कर रहा था। यदि उनके नागरिक यह देखते हैं कि श्री राम सीता के अपवित्र होने के बावजूद भी उसे अपने साथ रख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता? नागरिक भी श्री राम की कथित आसक्ति की आड़ में अपनी आवश्यक परिस्थितियों को ही सिद्ध कर रहे हैं। और सीता अपवित्र नहीं थी, क्योंकि रावण को श्राप मिला था कि वह किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसकी पवित्रता भंग करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए अनेक प्रलोभनों के बाद भी वह सीता को छू नहीं सका, परंतु सीता
ने पूरे 1 वर्ष तक उसके प्रलोभन को ठुकराते हुए लंका में रही। सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु लोगों की आपत्तियों का अनुमान लगाते हुए उन्होंने रावण के वध का करके सम्मुख सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा। इतना ही नहीं, परीक्षा के बाद ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ सीता के निष्कंठ चरित्र को प्रमाणित कर दिया। इतना होते हुए भी जब लोग सीता की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे तो श्री राम ने अनुभव किया कि लोगों को विश्वास दिलाना संभव नहीं है। यदि लोगों को अनसुना करके सीता के साथ रहना जारी रखते हैं तो लोग उन्हें आसक्त कहेंगे। यदि लोगों को चुप करा करके वह आसक्ति के साथ उनकी क्रूरता कही जाएगी। उन्होंने विचार किया कि राज्य धर्म का पालन करने के लिए उन्हें सीता के प्रति अपनी अनासक्ति प्रदर्शित करनी पड़ेगी। आत्म संयम एवं त्याग का प्रदर्शन करते हुए श्री राम ने अनुभव किया कि उनका राज्य धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीता को वन में भेज दिया, परंतु उन्होंने अपने पति धर्म का पूरी तरह त्याग नहीं किया। उन्होंने उसको भी पालन किया, क्योंकि परित्यक्त सीता अभी भी उनके राज्य में रह रही थी और अप्रत्यक्ष रूप में उनके संरक्षण में थी। जब दुखी लक्ष्मण ने सीता को राम का निर्णय बताया तो सीता बुरी तरह से टूट गई, परंतु शीघ्र ही उन्होंने समय को संभाला और अपने स्वामी के हृदय को समझते हुए शांत चित्त से उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि त्याग के इस कार्य में अपने पति का साथ देते हुए अपनी भूमिका निभानी होगी। ना तो उन्हें श्री राम का क्रोध आया और ना ही उन्होंने अपने बच्चों के मन में पिता के प्रति विष भरा। उन्होंने बच्चों को स्नेह पूर्वक ज्ञान सिखाया और अकेली माँ होते हुए भी उन्हें सारे संस्कार दिए। खैर ये आधुनिक दुनिया में अकेली ऐसी सीता माँ थी नहीं, ऐसा नहीं था। अकेली परीक्षा करके अपने बच्चों का पेट पालना था। त्याग किए जाने के बाद भी वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रही, जहाँ अन्य स्त्रियों ने उनकी देखभाल की और बच्चों के लालन पालन में उनकी सहायता की। एक दृष्टि से सीता के त्याग को देश निकाला नहीं कहा जा सकता। श्री राम को प्राप्त 14 वर्ष के वनवास का देश निकाला कहा जा सकता है, परंतु सीता तो अभी भी श्री राम के राज्य में ही रह रही थी। उन्हें भोजन, वस्त्रों एवं घर के सभी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। वाल्मीकि के आश्रम में सब उन्हें सहज तरीके से मिल रहा था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी भाइयों के यहाँ 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ था। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री सीता जी के वन गमन का प्रसंग नहीं लिखा, केवल इतना ही लिखा है कि सीता जी लव और कुश नाम के 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिनकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से गाई गई है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा आपने लव कुश के संबंध में इतने संक्षिप्त में क्यों लिख दिया, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कथा विस्तार में लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना, वेद पुराणों में इसका वर्णन है। लव कुश वेद पुराणन गाए। फिर किसी ने कहा, इनके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते? क्या आप यह नहीं मानते कि श्री सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था? आपने श्री सीता जी का वन गमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ,
जब वेद पुराणों में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो असत्य तो नहीं है, किंतु मेरे मन के भाव कुछ अलग हैं। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी भाव दशा के अनुसार तो मैं अपने श्री सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक भवन में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और श्री जानकी जी पटरानी है। मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में सब कुछ आनंद ही आनंद है। मेरा ऐसा भाव है। संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारी पृथ्वी का घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस समय को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि जब आपने यह लिख ही दिया था कि सभी भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि सीता जी ने लव और कुश नाम के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी के राजमहल में हुआ। अपने पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ तो इनके पिता यहाँ जन्मे तो इनका परिचय पिता के नाम से दिया। और लवकुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ। और श्री सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रह रही थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के घर में रहती है। इसलिए इनकी पहचान माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म अपने पीहर में रहकर देती है तो पीहर वाले लोग उस बालक या बालिका का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। लौकिक दृष्टि से यह देखा गया है, पीहर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव और कुश का परिचय श्री राम जी के नाम से नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग चाहे बड़े चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने किसी दुराचारी के द्वारा श्री सीता जी पर आलोचना या तक टिप्पणी कराने मात्र से सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राम राज निष्कल राज होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है तो तुम मुझे वहाँ रोक देना, अपने मन की बात कह देना। और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही तो उसकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। संत कहते हैं कि राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि नहीं नहीं तुम ये सब बात गलत कह रहे हो। तो राम जी अगर चाहते तो सीता जी को वनवास में नहीं भेजते। नहीं, ये मैंने श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ली है और यह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप लगाने वाले कौन होते हो? आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंडित भी कर सकते थे, किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे यदि मैं इस तरह का निर्णय लूंगा तो श्री सीता जी लोगों की दृष्टि में कभी निष्कलंक नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा का विषय रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है, बात को वहीं दबा दिया गया है, हल्ला नहीं मचने दिया। बड़े घरों में कोई इस तरह की बात होती है तो उसे वहीं पे दबा दिया जाता है, और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। हम गरीब लोगों को हर कोई बदनाम कर देता है। मरमज संत कहते हैं कि श्री सीता जी के वनवास के संबंध में श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के प्रति एक अन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते तो श्री सीता जी निष्कलंक रहे,
चाहे वह कलंक मेरे ऊपर लग जाए। यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने श्री सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह बस एक चर्चा थी, राम जी ने यह बहुत बड़ा निर्णय किया है, राम जी ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो राम जी ने बहुत गलत किया है। राम जी के इस निर्णय की तो कोई भी सराहना नहीं करेगा। राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे, श्री सीता जी तो निष्कलंक है, फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया। और जब लोगों के मुंह से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए हुए कलंक को अपने ऊपर ले लिया और राम जी को लगा कि अब ठीक है, सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी तो दो नहीं है, एक ही है। कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। हिंदुओं के महाग्रंथ रामायण को भले ही आप 1000 बार देख लें या उसे पढ़ लें, लेकिन उसके समूचे रहस्यों को जान पाना इतना आसान नहीं है। रामायण का एक पात्र और घटना आप में कई रहस्यों में सिमटे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि आखिर क्यों लंकापति रावण ने इतने साल तक कैद में रखने के बावजूद माता सीता को छुआ तक नहीं। हालांकि रावण ने माता सीता को कितने दिनों तक अपने कैद में रखा, यह भी महज एक रहस्यमय ही है। अर्थ ब्राह्मण और अर्थ दानव के रूप में रावण भगवान शिव का परम भक्त था। असुरों का राजा रावण ना सिर्फ अद्भुत योद्धा और ज्योतिषी, भगवान का शास्त्र बल्कि वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। ऐसा कहा जाता है कि रामायण की घटना और अपने अंत के बारे में वह पहले से ही कुछ जानता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों माता सीता को कैद के दौरान छुआ तक नहीं? तो चलिए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण द्वारा माता सीता को ना छू पाने की वजह एक श्राप था। वही श्राप रावण को बार बार माता सीता से जबरदस्ती करने से रोकता था। इस श्राप की कहानी राम काल से बहुत पहले की है, जब शायद राजा दशरथ का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने समस्त पृथ्वी को जीतने के अभियान में तल्लीन था, सर्वलोक जीतने के समय रावण ने एक बार आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर इलाका में अपना डेरा डाला। कुबेर का यह नगर बहुत सुंदर था। हिमालय के नज़दीक होने की वजह से यहाँ शीतल हवा बहती थी और पूरा नगर फूलों की खुशबू से नहाया हुआ था। बहुत ही सुंदर फूलों के बगीचे थे। एक बार स्वर्ग की अप्सराओं की रानी रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात रावण से हो गई। रावण ने जब रंभा को देखा तो वह रंभा की खूबसूरती पर मोहित हो गया। रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। यह देखकर रंभा ने रावण को बताया कि वह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाले अर्धांगिनी है।
और ऐसे में वह रिश्ते में रावण के पुत्र वधू लगेगी, इसलिए रावण उसे छोड़ दे। लेकिन रावण के ऊपर रंभा के किसी भी बातों का असर नहीं हुआ और उसने यह सब जानने के बावजूद भी रंभा के साथ दुराचार किया। बाद में जब नल कुबेर को इस बात की खबर मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना गलत नियत से स्पर्श किया या किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना अपने महल में रखा तो रावण के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस घटना के बाद जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था, तब रावण भी उस स्वयंवर में मौजूद था। रावण भी माता सीता से विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसकी यह कल्पना कभी पूरी नहीं हो पाई। बाद में जब रावण ने माता सीता का साधु के वेश में हरण किया तो नल कुबेर के श्राप की वजह से उसे विवश होकर माता सीता को अशोक वाटिका में रखना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने माता सीता के साथ दुराचार करने की कोशिश की या फिर उन्हें अपने महल में रखा तो नल कुबेर की श्राप की वजह से उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये थी रावण और सीता की कहानी।